हेलो बच्चों, मैं दुष्यंत भाटी O2 डिजिटल एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चे, आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए, क्लास 12th का नया चैप्टर लिमिट एंड कंटिन्यूटी। देखिए, जैसा आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, कंटिन्यूटी, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी। देखो, कंटिन्यूटी का क्या मतलब होता है बच्चे? कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। क्या मतलब होता है? लगातार। देखिए, कंटिन्यूटी का मतलब है लगातार। किसी भी काम को हम जब लगातार करते रहेंगे, यानी किसी भी काम को हम बिना रुके करते रहेंगे, तो उसका मतलब है वो कंटिन्यूटी है, वहां पे कंटिन्यूटी है। वैसे ही हम क्वेश्चन पे करेंगे। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है। मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगा? देखिए, मीनिंग ऑफ कंटिन्यूटी, देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन, देयर इज नो ब्रेक ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज द एंटायर इंटरवल। यानी किसी भी इंटरवल के अंदर, किसी भी ग्राफ के अंदर, देखिए मैंने ग्राफ खींचा है बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है? ये एफ एक्स है। ये कोई एफ एक्स है, और बेटा ये एट एक्स इजिकल टू सी, सी क्या? ए ले लो इसको आप। जब हमारा पेन बिना उठे किसी भी लाइन को, किसी भी कर्व को खींच देगा, तो उसका मतलब है कि वो लगातार इस काम को कर रहा है। इसका मतलब है कि वो क्या हो जाएगा? कंटिन्यूटी है। यानी क्या? दोबारा मैं आपको इसको डिफाइन बताता हूं। देयर इज नो ब्रेक इन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज द एंटायर इंटरवल। तो बेटा, इसका मतलब है कि कहीं भी ग्राफ के अंदर हमारे पास क्या नहीं आना चाहिए? नो ब्रेक। कोई भी बेटा कट नहीं आना चाहिए। लगातार कोई ग्राफ हमारे पास में ऐसे बन जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम कंटिन्यूअस। अब हमें फंक्शन इज कंटिन्यूअस चेक करना। देखिए, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजिकल टू ए। तो एट एक्स इजिकल टू ए पर हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? अब हम इस पूरे चैप्टर में ये देखना है कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो बेटा, इस चैप्टर में केवल दो ही बात होती है। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर को केवल दो ही बातों से मैं खत्म कर दूंगा। कैसे? एक तो पॉलिनोमियल फंक्शन। देखिए बच्चे, पॉलिनोमियल फंक्शन, फर्स्ट तो पॉलिनोमियल फंक्शन, सेकंड इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दो बात से ही मैं इसको चैप्टर को पूरे को खत्म कर दूंगा। क्या? ध्यान से देखते रहे बस मेरी वीडियो को आप, और सब्सक्राइब जरूर करते रहे बेटा। देखिए, आपको इंटरेस्ट ना आए इस चैप्टर में तो देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दो तरह के फंक्शन इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेंगे। तो देखिए, पॉलिनोमियल फंक्शंस कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल, देखिए लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? व्हाट इज लीनियर? देखिए बच्चे, जिसकी पावर 1 होती है उसको क्या बोलते हैं हम? लीनियर। जिसकी डिग्री 1 होती है वो क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूं। देखो, y इक्वल टू 3x ले लिया बेटा, y इक्वल टू 3x। देखिए आप, अब एक्स वाई, हमने x की वैल्यू कुछ भी सोच ली। जैसे मैंने x की वैल्यू सोच ली 0, तो y क्या आएगा बेटा? 0। x की वैल्यू मैंने सोच ली 1, तो y क्या आएगा? 3। x की वैल्यू मैंने सोच ली -1, तो y क्या आएगा? -3। अब मैं इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करूंगा। देखिए, ये x, ये y। देखिए बच्चे, x इक्वल 0 तो y भी 0 है, x 0 तो y 0। ये हो गया बेटा। अब हम देखेंगे
एक्स पे 1, और वाई पर 3। देखिए बेटा, अब एक्स पे -1, एक्स पर -1, एक्स पर -1 और वाई पर -3। देखिए, देखिए बेटा, ये कौन सा पॉइंट हो गया, -1, -3, और ये पॉइंट क्या हो गया 1, 3, और ये पॉइंट क्या होगा 0, 0। अब मुझे 3 पॉइंट मिल गए बच्चे। इन तीनों पॉइंटों से क्या करेंगे, हम तीनों पॉइंटों को मिला देंगे, और मिलाने के बाद में मेरा कहीं भी पेन नहीं उठा, और जब पेन नहीं उठेगा तो उसका मतलब क्या है कि लगातार मेरे पेन ने लाइन खींच दी सीधी, इसका मतलब कहीं भी ब्रेक पॉइंट नहीं आया, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस। तो मैं कह सकता हूं कि लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब मैं सेकंड बच्चे, देखिए सेकंड में चलता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, मैं आपको बता दूं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है बेटा, जैसे आपको एक क्वेश्चन ले लेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपने ले लिया, तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसका है, एक पैराबोला को डिफाइन करता है। कैसे, देखिए अब आप देखिए, एक कर्व खींच दिया आपने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो मैंने कर्व खींची है बच्चे, इसमें कहीं भी हमारा पेन उठा हुआ नहीं है ऐसे, तो इसको क्या बोलेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो जिस भी कर्व में मेरा पेन नहीं उठेगा वो क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअस। अब बच्चे देखिए, इसको आप बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड में बोलूंगा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल पे बात करेंगे हम। क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लें बेटा, y इक्वल एक्स क्यूब है, कोई क्या ले लिया, y इक्वल एक्स क्यूब। अब y इक्वल एक्स क्यूब के लिए भी देखिए कैसे ग्राफ बनाएंगे आप, देखिए x0 y0, x0 y0, x1 y1 आ जाएगा बेटा, x -1 लेंगे तो ये -1 आ जाएगा। कहने का मतलब है मेरे पास में कैसी कर्व आ जाएगी, इस तरह से कोई कर्व बन जाएगी, ये इस तरह से मेरे पास एक कर्व बन जाएगी। वैसे ही बच्चे हम यही काम आप किस में करेंगे, देखिए अब हम बाई क्वाड्रेटिक ले लेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब बाई क्वाड्रेटिक में क्या करेंगे, देखिए y इक्वल टू, बाई क्वाड्रेटिक वो होता है बच्चे जिसकी डिग्री 4 होती है, क्या होती है, 4 होती है। अब देखिए जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अब आप क्या करेंगे, बाई क्वाड्रेटिक के लिए कोई कर्व बना ली, और इस कर्व में भी कहीं, इस कर्व में भी कहीं मेरे पास में कट नहीं है, और जिस कर्व में कट नहीं होता उसको क्या बोलते हैं आप, कंटिन्यूअस। तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब मैं आपसे आगे चलता हूं, देखिए कुछ आपको पॉइंट्स बता रहा हूं बेटा, जो पॉइंट्स मेरे पास में, जिन पॉइंट्सों पे ऑलवेज फंक्शन कंटिन्यूअस ही होता है। जैसे देखिए सुनिए, कोई कांस्टेंट फंक्शन है, क्या है, देखिए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट कैसे, सपोज जैसे बेटा मैंने कोई पॉइंट ले लिया सी, सी इज कांस्टेंट। जब मैं कोई फंक्शन मेरे पास में आएगा, आप चेक करेंगे कि एट एक्स इज इक्वल टू 4, तो 4 है, ऑलवेज कंटिन्यूस हो जाएगा। पॉलिनोमियल फंक्शंस मैंने आपको अभी प्रूफ करके दिखा दिए। पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं एवरीवेयर। पॉलिनोमियल फंक्शन जैसे कि पॉलिनोमियल में क्या हो गया बेटा, फर्स्ट ऑफ लीनियर,
सेकंड क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, मैंने आपको बताया अभी प्रूफ करके। थर्ड इज क्यूबिक, फोर्थ हो गया बेटा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। तो इस तरह के फंक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं मेरे पास में, क्या होंगे, वो हमेशा कंटिन्यूस होंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर आल्सो कंटिन्यूस। बेटा साइन एक्स एंड कॉस एक्स आर आल्सो कंटिन्यूस। देखिए साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ये किसका है, y इक्वल टू साइन एक्स। जब आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बन जाएगा, आप एक तरफ से पेन रखेंगे और पेन बिना उठाए ही ये ग्राफ बन जाएगा। तो कैसे, तो कहीं भी मेरा इसमें ब्रेक पॉइंट नहीं आ रहा। ऐसे ही साइन एक्स का बना लिया आपने, और वैसे देखिए कॉस एक्स का ग्राफ बनाएंगे आप, कहीं भी मेरा इसमें ब्रेक पॉइंट नहीं आ रहा। इसलिए साइन एक्स और कॉस एक्स वाले जो फंक्शंस होते हैं इनको आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या हो जाएगा, साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ बेटा y इक्वल कॉस एक्स भी ऑलवेज कंटिन्यूस होंगे। अब मैं थर्ड पॉइंट पे आ जाऊंगा। देखिए tan x इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। tan x का बेटा जो होता है फंक्शंस वो भी क्या होता है, एक्सेप्ट एट x इज इक्वल टू, ये नहीं है, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू पाई बाई 2। यानी tan x का जो ग्राफ होगा बेटा, tan x का ग्राफ भी क्या होगा मेरे पास में, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, क्योंकि मैंने इसमें पेन रखा है यहाँ पे, लेकिन पाई बाई 2 को छोड़ते हुए। पाई बाई 2 पे जो आके बेटा ये मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए लेकिन सेक एक्स कॉसेक एक्स, सेक एक्स कॉसेक एक्स, देखिए सेक एक्स कॉसेक एक्स टेन एक्स कॉट एक्स के ग्राफ बेटा कंटिन्यूस नहीं होते हैं। यानी ये क्या होंगे, इनमें क्या होता है बेटा, देखिए ये ग्राफ बनाया मैंने इसमें ऐसे, तो क्या होगा, पेन उठाने की भी जरूरत पड़ गई, और जिसमें मुझे पेन उठाने की जरूरत पड़ जाती है वो फंक्शन हमारे पास डिसकंटिन्यूस होता है। क्या होता है, डिसकंटिन्यूस। तो देखिए ऐसे, ये ऐसे कर दिया बच्चे, ये हमने ऐसे उठाया, जहां हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ जाएगी वो फंक्शन हमारे ऑलवेज डिसकंटिन्यूस होगा। देखिए ऐसे ही है बच्चे, देखिए इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है, जिस फंक्शन में हमें पेन उठाने की जरूरत पड़ जाएगी उसमें क्या, वो क्या हो जाएगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। आइए, log x का जो फंक्शन होता है बेटा वो ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। ये कुछ फंक्शंस हैं, क्योंकि हम इतने सारे ग्राफ तो याद कर नहीं सकते, नहीं हम बना सकते, इसलिए हम कुछ फंक्शंस को लर्न कर लेते हैं कि log x का जो फंक्शंस है वो क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। मॉडुलस फंक्शन है, जैसे मॉडुलस फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, y इक्वल मोड x है। मोड x का ग्राफ कैसे बनाएंगे आप देखो, ये y इक्वल मोड x है। मोड x जो होता है बेटा दो तरह का रिप्रेजेंट करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू के लिए यानी y इक्वल एक्स के लिए आप ग्राफ बना रहे हैं, ये क्या होगा, लीनियर। देखो y इक्वल एक्स के लिए ग्राफ कैसे बन जाएगा, देखिए बेटा x इक्वल 1 रखेंगे तो y इक्वल 1 आ जाएगा, x इक्वल 2 रखेंगे तो y इक्वल 2 आ जाएगा, x इक्वल 3 रखेंगे तो y इक्वल 3 आ जाएगा, और x 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, x इक्वल 0 तो y 0, x 1 तो y 1, x 2 तो y 2। तो बेटा ये बना ले गए, ये किसका बन गया, y इक्वल मोड x के लिए। अब हम y इक्वल माइनस के मोड x के लिए बनाएंगे। देखिए x 0 y 0, x 1 माइनस 1, x इक्वल टू 1 रख रहा हूँ तो बच्चे क्या आ रहा है, माइनस 1, x इक्वल 2 रख रहा हूँ तो माइनस 2। देखिए x पे 1, y पे 0, x पे 1,
y पे -1, x पे 2। अब बेटा ये ग्राफ बन जाएगा, देखिए। तो किसी भी ग्राफ में मेरे पास इसमें ब्रेक पॉइंट नहीं आ रहा, यानी कहीं भी ग्राफ मेरा कट नहीं रहा, इसलिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो बेटा मॉडुलस फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। वैसे e की पावर x का फंक्शन भी ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होंगी वो ऑलवेज कंटिन्यूस होंगी। और रेशनल फंक्शन, यानी रेशनल फंक्शन का मतलब है रेशनल फंक्शन f(x) अपॉन g(x) क्या होता है? रेशनल नंबर। द नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ f(x) अपॉन g(x) इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर, वेयर f(x) और g(x) भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से लिख रहा हूँ इसको, देखिए f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन 5x प्लस 6। बेटा ये दोनों क्या है? लीनियर है, और लीनियर जो होता है हमेशा ऑलवेज लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर क्या होता है? ऑलवेज कंटिन्यूस। मैं अभी आपको बता चुका हूँ। देखिए अब आगे मैंने आपको ग्राफ समझा दिया है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो मैंने बेटा दो चीज़ों में इस चैप्टर को आपको समझा दिया। कैसे? एक तो पॉलिनोमियल इक्वेशन से पॉलिनोमियल होती है, दूसरा क्या है? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। अब इसमें जिस तरह की टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा। देखिए कैसे। देखिए आप पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.1 का एनसीईआरटी का, f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। देखिए कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू -3। तो बेटा सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। क्या करेंगे? x इज इक्वल टू 0 पे कोई पॉइंट ले लेंगे। देखिए लिमिट x टेंस टू c f(x), लिमिट x टेंस टू c f(x). इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, देखिए इसमें लिमिट x टेंस टू a, लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) इज इक्वल टू a माइनस f(x), और ये जो a प्लस है इसको क्या बोलते हैं? देखिए a माइनस इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे बेटा राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोलेंगे फंक्शन ऑफ लिमिट। किसको? fa। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको एक बार बता दूं, या तो आप इसका यूज कर लेंगे या फिर आप इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू fa। बेटा एक ही बात है दोनों, ये दोनों एक ही बात है। a प्लस का मतलब ये होता है कि आप फंक्शन के नेबरहुड कोई पॉइंट ले लेंगे, फंक्शन के नेबरहुड कोई भी पॉइंट ले लेंगे आप, उस पर आप पॉइंट चेक करेंगे। देखिए कैसे, x इक्वल टू c ले लिया और f(x), तो लिमिट x टेंस टू c 5x माइनस 3, 5x माइनस 3, x के वैल्यू c रखेंगे बच्चे 5c माइनस 3। ये क्या हो गया? अब x इज इक्वल टू 0 पे देखिए x इज इक्वल टू 0। अब 0 क्या है बेटा? मुझे 0 पे चेक करना था, तो c के प्लेस पे क्या दिया मुझे? 0। c के प्लेस पे क्या है? 0। x की जगह क्या रख देंगे आप? यानी 0। तो बेटा क्या आ गया ये? -3। अब मैं फंक्शन ऑफ लिमिट चेक करूंगा। कैसे? फंक्शन ऑफ लिमिट, फंक्शन ऑफ लिमिट, फंक्शन ऑफ लिमिट क्या होता है? x इज इक्वल टू 0 को फंक्शन में पुट कर देंगे f इंटू 0 -3 -3। अब क्या करेंगे? देखिए आगे
अब जैसे मैंने x इजिकल टू 0 पे चेक किया था, वैसे बेटा x इजिकल टू -3 पे, x इजिकल टू -3 ले लेंगे आप। कैसे? कंटिन्यूटी एट, देखिए एट x इजिकल टू -3, यानी कंटिन्यूटी एट x इजिकल टू -3 पे चेक करेंगे। तो -3 क्या होता है, देखिए कैसे चेक करेंगे। लिमिट x टेंस टू -3 fx, तो fx की वैल्यू क्या है बेटा, देखिए fx की वैल्यू क्या है, फंक्शन 5x माइनस थ्री। अब 5x -3 मेरे पास में फंक्शन है, तो इसमें क्या करूँगा, x के प्लेस पर 5 -3 -15 -18। अब बेटा -18 आ गया, फंक्शन ऑफ लिमिट क्या होगी, फंक्शन ऑफ लिमिट f -3 इजिकल टू तो बेटा फंक्शन ऑफ लिमिट इजिकल टू लिमिट x टेंस टू -3 इजिकल टू fx, so the function is continuous। so function is continuous। अब बेटा देखिए x इजिकल टू 5 क्या दिया हुआ है, x इजिकल टू 5। अब एट x इजिकल टू 5 पर हम चेक करेंगे कैसे, कंटिन्यूटी एट x इजिकल टू 5, as you went कंटिन्यूटी एट x इजिकल टू 5, कंटिन्यूटी एट x इजिकल टू 5 पे कैसे चेक करेंगे आप, देखिए लिमिट x टेंस टू 5 fx, तो लिमिट fx की वैल्यू क्या है बेटा, 5x -3 ये हो गया क्या होगा 25। अब हम फंक्शन ऑफ लिमिट चेक करेंगे, फंक्शन ऑफ लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, f5 आया समझ में, यानी एक बार तो फंक्शन ऑफ द लिमिट में वैल्यू रख देंगे और एक बार क्या करेंगे fx में वैल्यू रख देंगे। जब दोनों फंक्शंस बराबर आ जाएंगे तो फंक्शन इज कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब बच्चे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, देखिए एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इजिकल टू 2x स्क्वायर -1 एट x इजिकल टू 3। तो बेटा fx इज ए रियल सॉरी, इस पर बेटा एग्जाम करनी है। देखिए लिमिट x टेंस टू 3 fx, तो लिमिट बच्चे
x टेंस टू 3 एफ एक्स क्या है 2x स्क्वायर माइनस के 1। x टेंस टू x टेंस टू 3 रखिए इसमें, आप रखिए x टेंस टू 3 बच्चे। देखो बेटा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस के 1, 2 इंटू ये आ गया। अब फंक्शन ऑफ लिमिट चेक करेंगे इसकी। फंक्शन ऑफ लिमिट का मतलब है एट एक्स इक्वल टू 3। सेवनटीन। तो बेटा फंक्शन ऑफ लिमिट यानी 17 इक्वल टू 17, तो क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, एग्जाम द फॉलोइंग फंक्शन आर कंटिन्यूटी। बेटा एग्जाम करना है, मुझे कोई पॉइंट उसमें नहीं दिया हुआ, कैसे एग्जाम करेंगे आप देखिए। एफ एक्स इजिकल टू ए पार्ट है, एफ एक्स इजिकल टू दिया हुआ है एक्स माइनस के 5। अब एफ एक्स इज ए, एफ एक्स कोई फंक्शन है मेरे पास एक्स माइनस के 5, तो एफ एक्स इज ए रियल एंड फाइनाइट, एफ एक्स इज ए real and finite for all x belongs to R. Let a be a real number. मैंने बेटा कोई एक रियल नंबर लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, ए कोई रियल नंबर लेट कर लिया अपनी तरफ से, यानी कोई पॉइंट तो मुझे दिया हुआ है नहीं इसमें, तो जब कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ तो हम अपनी तरफ से क्या कर लेंगे, ए को रियल नंबर लेट कर लेंगे, यानी एट एक्स इजिकल टू ए पर, एट एक्स इजिकल टू ए पर मैं लिमिट चेक करूंगा, कैसे, एफ ए फाइंड करूंगा, एफ ए क्या हो जाएगा, ए माइनस के 5, ए माइनस 5। अब नाउ limit x tends to a, f x is equal to f a, तो बेटा ये क्या जाएगा, a माइनस 5, a माइनस 5। तो f इज कंटिन्यूअस at every point, at every point at a in its domain, in its domain, यानी डोमेन का मतलब क्या है, x की वैल्यू, hence f is continuous, hence f is continuous। अब बेटा सेकेंड पार्ट पे चलूंगा मैं, इसके सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, एफ एक्स इजिकल टू, एफ एक्स इजिकल टू 1 अपॉन एक्स माइनस के 5, एक्स इजिकल टू 5। देखिए 1 अपॉन एक्स माइनस के 5। अब किस पे चेक करेंगे आप, इसे देखेंगे, एक्स नॉट इक्वल टू 5, यानी 5 ना हो, कोई भी और पॉइंट हो हमारे पास, क्योंकि जब मैं इसमें 5 पुट कर दूंगा तो बेटा 1/0 आ जाएगा। कैसे, देखिए फॉर एक्स इजिकल टू 5 के लिए जब मैं इसमें 5 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए 1/5 माइनस 5, यानी 1/0 इजिकल इन्फिनिटी आ गया। तो 5 डाई नॉट बिलोंग्स टू डोमेन,
यानी x की वैल्यू को बिलोंग नहीं कर रहा हो। डोमेन जो होती है बेटा वो x की वैल्यू होती है, तो x डाई नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ f लिख दीजिए, डोमेन ऑफ फंक्शन। अब मैं कोई इसमें क्या ले लूं, कोई पॉइंट C ले लेता हूं, कोई पॉइंट C ले लूंगा। तो C पे चेक करेंगे कैसे, देखिए एफ सी इज इक्वल टू 1/C-5, एफ एक्स इज कंटिन्यूस, f(x) is continuous at every point C in the domain F, यानी बेटा एफ सी की वैल्यू क्या आ गई 1/C-5, और मैं आपको फंक्शन में वैल्यू रखूंगा। देखिए लिमिट x टेंड्स टू C 1/C-5, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अब क्वेश्चन थर्ड पे आएंगे आप। देखिए क्वेश्चन थर्ड क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन एक्स प्लस के 5। देखिए बेटा क्वेश्चन थर्ड पार्ट है इसका ही, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स प्लस 5। एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5। तो बेटा इसको क्या कर लिया मैंने, a माइनस बी और ये a प्लस बी में मैंने इसको ब्रेक कर लिया, यानी x माइनस 5 और x प्लस 5। अब x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x माइनस 5 आ गया। अब क्या मिल गया मुझे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस के 5, यानी x डाई नॉट इक्वल टू -5। x डाई नॉट इक्वल टू -5। नाउ लिखेंगे आप ए पॉलिनोमियल फंक्शन we know that every function is continuous in its domain r माइनस के 5। तो बेटा इस तरह से ही एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, x माइनस के 5 आ गया, और इस एफ एक्स माइनस 5 को आप c में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, c माइनस 5 आ जाएगा, ठीक है। और एफ सी में पुट करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, c माइनस 5 ही आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n,
देखिए लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स। देखिए बच्चे, लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ, x की पावर n। x की पावर n। अब आप n पुट यहाँ करेंगे, देखिए क्या आएगा, n की पावर n आ जाएगा, n की पावर n। अब मैं फंक्शन ऑफ लिमिट निकालूंगा, फंक्शन ऑफ लिमिट बेटा एफ एन इज इक्वल टू क्या जाएगा, n की पावर n। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ लिमिट और लिमिट दोनों इक्वल आ रही हैं, यानी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी लिमिट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एन, so the function is continuous। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अब हम। देखिए बेटा इसमें क्या कह रहा है, इज द फंक्शन एफ, क्या इज द फंक्शन, इज माने क्या, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 1, 5, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। यानी 0 पे ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, ये हमको आप बताना है कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। उसके बाद 1 पर ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है, आफ्टर इट 2 पर ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। देखिए मैं 0 पे ले लेता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 0, और 0 पे लेने के बाद बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेता हूँ मैं। देखिए लिमिट x टेंस टू 0। मैं आपको बता दूं, ये एक नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन पे जैसे मैं कोई फंक्शन 0 पे चेक करना है, किस पे चेक करना है, 0 पे, तो 0 पे जो वैल्यू आएगी मेरी, देखिए 0 से जो वैल्यू इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगी, इसका मतलब है थोड़ी सी इसके नेबरहुड कोई पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट मैंने h मान लिया, और इस 0 से नेगेटिव जब मैं कोई पॉइंट लूंगा तो इसके नेबरहुड भी कोई पॉइंट लेट कर लूंगा मैं h। देखिए कैसे, x टेंस टू 0 माइनस एक्स, अब 0 से इक्वल कह रहा है वो फंक्शन, लेकिन 0 से जो इक्वल फंक्शन होगा देखो किस में होगा, ये है 1 से छोटा, 1 से छोटा बेटा क्या है, 1 से छोटा है 1 के बराबर, तो 1 से छोटा क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। लेकिन ये किस में लाई कर रहा है, x में। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस h, ये 0 आ गया, हमने 0 माइनस 0 रख दिया, 0 आ गया। वैसे बेटा मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा इसका, 0 प्लस x, h टेंस टू 0, h की वैल्यू 0, क्या हो जाएगा ये, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट हो गया, तो क्या होगा बेटा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि मैंने 0 पे लेना है तो ये भी दोनों बार x ही लूंगा, क्योंकि बेटा 0 x के अंदर ही लाई करेगी, x के अंदर ही लाई करेगी। फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। नाउ एट x इज इक्वल टू 1,
देखिए 1 पे क्या होगा फंक्शन का, 1 से छोटा फंक्शन क्या है बेटा, x। देखो ये जो x है ये ऐसे इंडिकेट कर रहा है 1 को, 1 से स्मॉलर या 1 के इक्वल। अब देखिए एट x इजिकल टू 1 पर चेक कर रहे हैं हम कंटिन्यूटी, तो लिमिट x इजिकल टू 1 माइनस एफ एक्स। बेटा एक मिनट, हेलो, अब अभी वहीं हूँ मैं, अभी फोन मत कराया, मैं वीडियो बेकार कर देता हूँ। देखिए बेटा x इजिकल टू -1 एफ एक्स। अब 1 से छोटा फंक्शन क्या आएगा, देखिए x, 1 माइनस एक्स। अब क्या है, इसके नेबरहुड कोई पॉइंट लिया है, इस माइनस का इंडिकेशन ये होता है कि 1 के कोई नेबरहुड आप चेक करें कि फंक्शन की लिमिट चेंज होती है या नहीं होती। तो बेटा मैंने क्या करा, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस के h, 1 माइनस h, 1 माइनस h रखो, देखो क्या आएगा h की वैल्यू अब 1 माइनस 0 इजिकल टू 1। तो ये क्या हो गया बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। देखिए 1 से बड़ा फंक्शन क्या होगा, 1 से बड़ा, 1 से बड़ा क्या है बेटा 5, 1 से बड़ा क्या होगा 5। लेफ्ट हैंड हो गई, राइट हैंड हो गई। अब बच्चे फंक्शन ऑफ लिमिट, फंक्शन ऑफ लिमिट में क्या होता है, जो फंक्शन इक्वल होता है, इक्वल, इक्वल कौन सा फंक्शन है, देखिए इक्वल 1 के इक्वल, 1 के इक्वल क्या है बेटा x, तो 1 के इक्वल x है, तो रख देंगे f1 इजिकल टू 1, यानी क्या आ गया 1। तो बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट 1, देखिए बच्चे लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 5 और फंक्शन ऑफ द लिमिट 1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है फंक्शन ऑफ लिमिट के, बट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इजिकल टू 1। नाउ अब बेटा x इजिकल टू 3 पर चेक करेंगे हम, x इजिकल टू 2 पर। तो 2 कहाँ लाई करेगा, देखिए 2 1 से बड़ा है फंक्शन, 1 से बड़ा 2 होगा, 2 देखिए अब एट x इजिकल टू 2, तो इस पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस 5, तो क्या आएगा बच्चे 5। अब देखिए बेटा राइट हैंड लिमिट में क्या ले गए हैं, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, 2 से बड़ा क्या हो जाएगा ये 5। क्यों, क्योंकि बेटा जो मेरे पास 1 है, 1 में दोनों फंक्शन लाई करेंगे, 2 से साइनलेटली थोड़ा सा बड़ा और 2 से थोड़ा सा छोटा, तो दोनों इसके नेबरहुड कोई पॉइंट लिया मैंने, तो दोनों नेबरहुड पॉइंट जब मैं लूंगा तो दोनों कहाँ लाई करेगा, 1 के से ग्रेटर में लाई करेगा। भाई मैंने ले लिया 2 से छोटा 1.9, तो 1.9 कहाँ आएगा, ये आएगा। मैंने ले लिया 2.1, 2.1 कहाँ आएगा, 1 से बड़ा आएगा,
तो 1 से बड़ा भी 5 के अंदर ही लाई करेगा। देखिए तो बेटा राइट हैंड लिमिट क्या होगी 5, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट बेटा देखिए आगे चलते हैं आप। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ द डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। देखिए यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कैसे? देखो x की वैल्यू 2 से लेस देन है, 2 से लेस देन, तो बेटा ये जो x है ना, ये x ये समझो कि ये फंक्शन है हमारे पास। ये फंक्शन जो है हमारा 2 से लेस देन है, 2 के बराबर है और 2 से ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन का क्या साइन हो जाएगा ये, क्योंकि 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा। जब ऐसे चौंच होती है ऐसे, तो इसका मतलब होता है ये फंक्शन 2 से बड़ा है। क्या बड़ा है? ये फंक्शन इंडिकेट करता है इस फंक्शन को, ठीक है। अब यहाँ ये 2 से फंक्शन छोटा है, कौन सा छोटा है? ये x, यानी ये इसको इंडिकेट कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ऑलवेज लेस देन फंक्शन लेते हैं, छोटा फंक्शन लेते हैं। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, 2 से छोटा, तो लिमिट 2 से छोटा फंक्शन क्या है बेटा? 2x प्लस 3। अब हम h टेंड्स टू 0 रख देंगे, h की वैल्यू 0, तो बेटा 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। नाउ अब मैं राइट हैंड लिमिट चेक करूंगा। देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, आप 2 से बड़ा फंक्शन लेंगे, लिमिट 2 प्लस 2x माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 2 जा 4, h के लिए 0 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा? 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब मैं फंक्शन ऑफ द लिमिट चेक करूंगा। फंक्शन ऑफ लिमिट, फंक्शन ऑफ लिमिट क्या है? जो फंक्शन इक्वल होता है हम उसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। कैसे? इक्वल क्या है बेटा? x इक्वल टू f2 फाइंड करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 3 यानी 7। कहने का मतलब है कि फंक्शन ऑफ लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू, सॉरी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन ऑफ लिमिट, फंक्शन ऑफ लिमिट डज नॉट इक्वल बेटा राइट हैंड लिमिट। सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या हो गया? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन 7। देखिए इस क्वेश्चन 7 में क्या है, इसमें मुझे 2 पॉइंट दे दिए हैं, एट एक्स इज इक्वल टू -3 और एट एक्स इज इक्वल टू 3। इस पर चेक करना है। सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा, एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, देखिए बच्चे, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑलवेज छोटा लेते हैं। कैसे? -3 से लेस देन लेंगे। तो देखिए लिमिट तो लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस एफ एक्स की वैल्यू क्या है?
मोड x प्लस 3 लिमिट, बेटा मोड के प्लेस पर आप देखिए, मोड के प्लेस पर आप -3 रखिए, -3 माइनस एच प्लस 3। अब h की वैल्यू 0 पुट करो इसमें, देखो h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, -3 -0, -3 का मतलब है कि एब्सोल्यूट -3 इक्वल क्या जाएगा 3, प्लस 3 इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा 6। अब हम राइट हैंड लिमिट में चलेंगे, राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी बच्चे, लिमिट x टेंस टू -3 प्लस fx। तो -3 से बड़ा फंक्शन क्या है बच्चे, माइनस के 2x। देखिए -2 h के 0। अब बेटा फंक्शन ऑफ लिमिट चेक करेंगे, देखिए फंक्शन ऑफ लिमिट क्या है, f-3। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू बेटा फंक्शन ऑफ लिमिट, तो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब बेटा हम 3 पे आएंगे, देखिए एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, 3 से छोटा, थ्री माइनस 2x लिमिट -3 3 माइनस h माइनस के 2x है बेटा। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6 प्लस 2h, h के लिए 0 रखी। नाउ राइट हैंड लिमिट, अब बेटा राइट हैंड लिमिट में कैसे आएंगे हम, देखिए राइट हैंड लिमिट का मतलब है 3 से ग्रेटर, सिक्स इंटू 3 प्लस h प्लस 2। देखिए h के लिए 0 रख देंगे आप। अब बेटा फंक्शन ऑफ लिमिट में क्या करेंगे आप, फंक्शन ऑफ लिमिट क्या हो जाएगी 6x प्लस 2, f3। f3 क्या हो जाएगा बेटा 6 इंटू 3, कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसमें क्या है x इक्वल नहीं है 0 के,
x डज नॉट इक्वल टू 0 यानी, और x इक्वल टू 0 के, यानी फंक्शन ऑफ लिमिट यानी f0 क्या हो जाएगा 0। अब बेटा ये इक्वल नहीं है, तो इक्वल नहीं है तो दो तरह का इंडिकेशन हो गया। इक्वल नहीं है तो या तो 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि 0 से छोटा कब होगा और 0 से बड़ा कब होगा। देखिए जब आप मोड x को खोलेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट, जब आप मोड x को खोलेंगे बच्चे तो एब्सोल्यूट वैल्यू 2 देता है मोड x। कैसे? एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। देखिए लिमिट 0 माइनस मोड x, आप इसको ऐसे लिख लीजिए बच्चे कि देखिए माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक्स लेस देन 0 और x अपॉन एक्स देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस एक्स अपॉन एक्स। अब बच्चे इसको आप लिमिट चेंज करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, क्या हो जाएगा माइनस माइनस, देखिए इससे h से h कैंसिल हो गया तो क्या आ गया बेटा -1। अब हम राइट हैंड लिमिट पे पहुंचाएंगे। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 से बड़ा ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन क्या था बेटा x अपॉन एक्स। जीरो प्लस एच अपॉन एच से एच कट जाएगा, क्या जाएगा ये 1। तो मेरा कहने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा -1 आ गई और राइट हैंड लिमिट 1 आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 9। देखिए लिमिट 0 माइनस -h अपॉन, मैं आपको एक बार बता दूं कि जो भी आप माइनस ऐसे भी कर सकते हो आप इसको कि -h अपॉन h। नाउ राइट हैंड लिमिट में क्या है बेटा, ये क्या रहा है -1 राइट हैंड लिमिट में, और लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है -1, और फंक्शन ऑफ लिमिट में क्या आ रहा है इक्वल। तो क्या हो गया बेटा, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए लिमिट
देखिए 1 से छोटा, x लेस देन 1, क्या आ जाएगा बेटा? देखिए h की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या आ जाएगा? 1 + 1। नाउ राइट हैंड लिमिट, वन प्लस लिमिट h की वैल्यू 0 पुट करो बेटा, देखिए 0 पुट करेंगे तो 2 प्लस, अब फंक्शन ऑफ लिमिट पुट करनी है, कैसे? फंक्शन ऑफ लिमिट देखिए इक्वल, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन ऑफ लिमिट। सो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो बेटा इस तरह से हम फंक्शन को कंटिन्यूस बता देंगे। अब बेटा आपकी समझ में ये मेरी वीडियो आई हो, तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।